भारत की पहली स्मार्ट सिटी प्लानिंग कैसे हुई फेल? क्या इस मामले में किसी को हुई जेल? ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। देश का पहला स्मार्ट शहर लवासा जब बसाया गया तो लगा बस यही सपनों का शहर है जहां अपना घर बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस सपनों का शहर पूरी तरह से बिखर गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज यह वीरान पड़ा है? कैसे हो गई इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी की प्लानिंग फेल? हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बैठ जाएं। आज की हेक्टिक लाइफस्टाइल में हर इंसान नेचर के इर्द गिर्द रहना चाहता है, लेकिन इतनी बिजी लाइफस्टाइल में ये सब पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाता है। पर आज हम बात कर रहे हैं कूपर फैमिली के बारे में, जिनके सपनों का महल पल भर में टूट गया और साथ ही साथ साबित हुई सरकार की नाकामी। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद डेविड कूपर और उनकी पत्नी ने तय किया कि मुंबई की भीड़भाड़ से दूर किसी नदी के किनारे अपना नया घर खरीदेंगे और शांति से अपना जीवन बिताएंगे। और इसी खूबसूरती को देखते हुए कूपर फैमिली ने लवासा हिल स्टेशन पर 2 बेडरूम फ्लैट खरीद लिया। रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आकर बसना उन्हें बेहतर ऑप्शन लगा, लेकिन बहुत जल्द ही इस फैमिली के सपने मिट्टी में मिल गए जब उन्हें पता चला कि लवासा के डेवलपर को शहर के लिए एनवायरनमेंट के चलते मंजूरी नहीं मिली। कूपर बताते हैं, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ सब कुछ ठीक था। सड़कें मानो रेस ट्रैक जैसी थी, नल का पानी पिया जा सकता था और बिजली की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम यहाँ पूरी तरह सेफ थे। अब इस शहर के हालात बदल गए हैं। कूपर के मुताबिक अब यहाँ हर तरफ कचरा फैला हुआ है, बिल्डिंग्स आधी अधूरी बनकर खड़ी हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं और सिक्योरिटी गार्ड काम छोड़कर जा चुके हैं। हमारा सपना अब टूट चुका है। बढ़ रहे अर्बनाइजेशन के कारण दुनिया भर की सरकारें शहरों को स्मार्ट बनाने में लगी हुई हैं। इसके लिए वे सेफ्टी, हेल्थ, एनर्जी, वाटर और कचरा मैनेजमेंट आदि का डाटा जुटा रही हैं। भारत के लिए शहरों को स्मार्ट बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूनाइटेड नेशन का डाटा कहता है कि भारत 2022 तक चीन की पॉपुलेशन को पार कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन आज की तारीख में लवासा में खाली छोड़ी गई इमारतें और टूटी हुई सड़कें स्मार्ट सिटी की प्लानिंग से कोसों दूर हैं। एनालिसिस करने वाले कहते हैं कि लवासा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का फेल होना भारत के दूसरे स्मार्ट शहरों के लिए सबक है। भारत 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए 715 अरब डॉलर की जानी थी खर्च। हालांकि प्लानिंग करने वालों की माने तो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में खराब डिजाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इशू या कम इनकम वालों को लेकर कुछ कहा नहीं गया। अहमदाबाद की सीपीटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाश्वत बंदोपाध्याय का कहना है, बिना कोई टारगेट तय किए या साफ सुथरी योजना के कहना बड़ा उलझन भरा काम है कि ये क्या चीजें हैं जो शहर को स्मार्ट बनाती हैं। उनके मुताबिक एक शहर में 1000 सीसीटीवी कैमरे या 100 सोलर पैनल वाली स्ट्रीट लाइटें लग सकती हैं, लेकिन ये करने से कोई शहर स्मार्ट नहीं हो जाता है। यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर के शहरों की आबादी 70% तक बढ़ जाएगी, जो फिलहाल 55% है। भारत में फर्म के पार्टनर श्री सांके कहते हैं कि प्लान्ड तरीके से अर्बनाइजेशन करने की जरूरत है, ना कि बिना किसी प्लानिंग के डेवलपमेंट होना चाहिए। वो कहते हैं कि स्मार्ट शहरों का मिशन अच्छा है और ज़रूरी भी, लेकिन हमें शहरों को विकसित करने के लिए कई और काम करने होंगे। उनको डेवलप बनाने के लिए बहुत से काम करने ज़रूरी है। उनके मुताबिक हर शहर में एक हिस्सा डेवलप हो रहा जिसके चारों ओर फैलाने की जरूरत है, जिससे हर किसी को फायदा मिल सके। श्री सांके आगे कहते हैं, एक सॉल्यूशन यह भी हो सकता है कि हम 25 नए सैटेलाइट शहर बनाएं और हर एक 10 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए, लेकिन इसे देश के सबसे बड़े शहरों के करीब ही बनाया जाए। गुजरात के 24 शहरों को स्मार्ट बनाने की प्लानिंग 2015 में लॉन्च हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पहले ही शुरू की गई थी। अमरावती को देश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड राजधानी बनाने पर काम चल रहा है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का फोकस शहर के खास इलाके को विकसित करने पर है। नई दिल्ली के हाउसिंग एंड लैंड्स राइट नेटवर्क के मुताबिक शहर के औसतन 5% हिस्से को ही विकसित किया जा रहा है। HLRN के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवानी चौधरी कहती हैं, इससे भारत के शहरों की करीब 40 करोड़ आबादी में से 1/4 से कम लोगों पर असर पड़ेगा। हालांकि स्मार्ट सिटीज मिशन के डायरेक्टर राहुल कपूर कहते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में सभी तबकों को फायदा मिलेगा, चाहे वह किसी भी इकोनॉमिक फील्ड, जेंडर या कम उम्र के क्यों ना हो। लवासा शहर को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों की आबादी के मुताबिक वहाँ घर नहीं है। क्लब हाउस और कन्वेंशन सेंटर पुराने थे और टेक्नोलॉजी व बेसिक स्ट्रक्चर में गिरावट देखी गई। साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली न होने की वजह से लवासा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल हो गया। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को एक और नई जानकारी सौंप पाई होगी। ऐसे ही और नई जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।